हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अमीनो एसिड पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो एसिड जो होगा उसका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कि आर सी एच, एक साइड सी डबल ओ एच और एक साइड NH2। ये होता है जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का। अब क्या बोल रहा है कि अमीनो एसिड आर द कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप, देख सकते हैं, और वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बराबर। द अमीनो ग्रुप कुड बी लिंक टू द कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप कहाँ होना चाहिए? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पर अटैच होगा अमीनो ग्रुप, और विद द गैप ऑफ 1 और 2 कार्बन। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसका नाम होगा अल्फा बीटा गैमा एसिड रिस्पेक्टिवली। जैसे पहले ये एग्जांपल है हमारे पास, क्या है? CH2 COOH NH2 है, जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि ये नेक्स्ट है, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये बीटा पोजिशन पे है, बराबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। सो ये अमीनो एसिड ही है। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन, अल्फा बीटा और गैमा पोजीशन पे NH3 NH2 है, सो ये हो जाएगा गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज स्टिल मोर पॉपुलर इन द नेमिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। अब कॉमन सिस्टम जो थी अल्फा बीटा गैमा, वो वाली ही अभी भी चालू है। It is mostly alpha amino acid which are involved in the building up of protein molecule. So बहुत सारे अमीनो एसिड को मिला के बनता है प्रोटीन। ठीक है, सो वो अमीनो एसिड भी कौन सा होता है? तो स्पेशली अल्फा अमीनो एसिड होता है। सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड इज अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड, जिसको हम ग्लाइसिन भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन जनरल अल्फा अमीनो एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, जिसमें अल्फा पोजीशन पे क्या है? NH2 है, और R जो होगा वो अल्किल होगा, अरिल ग्रुप होगा। इट कुड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ हाईली ब्रांच और अनसेचुरेटेड कार्बन चेन और हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, सो अब ये R भी जो होगा वो एक तो हाईली ब्रांच हो सकता है, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन हो सकती है, या हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो सकती है। अब अल्फा अमीनो एसिड जो होगा उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं। अमीनो एसिड विच हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनाइन। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक में क्या होगा? बेस ज्यादा बढ़ेगा। बेस क्या होता है? NH2 होता है, तो इसमें क्या होगा? अमीनो एसिड विच कंटेन 2 अमीनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? बेसिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन। नाउ थर्ड टाइप इज एसिडिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हैविंग 1 अमीनो एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप बढ़ गया, इसलिए ये एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल है एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अल्फा अमीनो एसिड आर अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन। ठीक है, सो अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन। मतलब पेप्टाइड या प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। प्रोटीन और पेप्टाइड आर दस पॉलीमाइड। तो ये क्या होते हैं? प्रोटीन और पेप्टाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमाइड होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड को मिला के पॉलीमाइड बनेगा, और वही होता है प्रोटीन या पेप्टाइड। विथ अल्फा अमीनो एसिड एज अ मोनोमेरिक बिल्डिंग यूनिट। तो इसमें अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? एज अ मोनोमर काम करता है, जो पॉलीमाइड बनाता है। और पॉलीमाइड मतलब नथिंग बट प्रोटीन और पेप्टाइड। दे यूजुअली हैव अ फ्री अमीनो ग्रुप एट वन एंड, जिसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल, और अदर एंड जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा एन टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा सी टर्मिनल। NH2 एक एंड में और COOH कार्बोक्सिलिक एक, तो ये सी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में कि अमीनो एसिड के भी दो टाइप होते हैं, कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नियर अबाउट 20+ नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है,
उनमें से 10 जो होते हैं, 20 में से 10 जो होते हैं वो मैमल टिश्यू में हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बनाना पड़ेगा उसको, और अपने सप्लीमेंट में, अपने डाइट में उसको शामिल करना पड़ेगा फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो ऐसे जिसकी हमको बहुत नीड है पर हमारी बॉडी वो खुद बना नहीं सकती, उनको क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। और इसके अपोजिट में बाकी 10 अमीनो एसिड जो होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हम नेचुरली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो हमको कोई बायोकेमिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसमें इसेंशियल अमीनो एसिड है और कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की भी लिस्ट है, ठीक है। सो 10-10 में ये डिवाइड हो गया है। उसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। इट हैज बीन फाउंड दैट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल अपीयर्स एज अ डाइपोल। अब डाइपोल क्यों बोला है, तो ये एक पोल और ये एक पोल, बराबर। डाइपोल, वन पार्ट इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। हम देख सकते हैं एक ने क्या किया, NH2, जैसे हमारे पास RCH था और ये था हमारे पास NH2। क्या किया इसने, एक प्रोटॉन यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको ये ग्रुप मिला, बराबर। अब हम देख सकते हैं वो कैसे डाइपोलर नेचर का है, आयोनिक नेचर का है, जिसमें क्या होगा, एक एंड जो होगा कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, एक ने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है। डाइपोलर आयोनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ज्विटर आयन या इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसमें हमको कोई फ्री अमीनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं मिलेगा। देयर इज नो फ्री अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कुछ एविडेंस क्या क्या सपोर्ट करते हैं इस चीज को, तो पहला है कि ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इनसोल्युबल ही होंगे क्योंकि इसमें क्या है, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट है, बराबर। डाइपोल हमको दिख रहा है, तो ये मॉलिक्यूल की ऐसे मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होंगे जिसमें खुद पोलैरिटी होगी। सो सोल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। नेक्स्ट होता है हमारा कि ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे आयोनिक सब्सटेंस का होता है वैसे ही, ठीक है। और अनलाइक अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम अमाइन या कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, पर वही हम जब आयोनिक सब्सटेंस का देखते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो वैसे ही अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें क्या है, आयन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। दे हैव अ हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि पोलर नेचर का ये मॉलिक्यूल। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू Ka एंड Kb गिव्स आइडिया अबाउट द एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। तो Ka और Kb की वैल्यू हमको क्या बताती है कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। अमीनो एसिड हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ Ka और Kb। इसकी वैल्यू कैसी है, बहुत लो है, जो इंडिकेट करती है कि मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस दिस ग्रुप इन द नॉर्मल फॉर्म, जो हमको बताती है कि मॉलिक्यूल नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में। तो ये कुछ एविडेंस थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी बाकी अमीनो एसिड है उसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब कायरल कार्बन मतलब क्या, कि ऐसा कार्बन जिसके चारों भी साइड जो होंगे वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो हम देख सकते हैं अमीनो एसिड में एक हाइड्रोजन है, एक CHO, एक OH और CH2OH। सिमिलरली अमीनो एसिड में भी क्या है, कार्बन विथ हाइड्रोजन R ग्रुप, NH2COOH। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है। मतलब ये कैसे होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो L होता है। जैसे हमारा नॉर्मल ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हमारा NH2 अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, L अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है कि वो कैसे होता है, L कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड।